अगर आप व्यापारी हैं तो आपका कोई ना कोई बड़ा व्यापारी होगा, आप उसकी बातें सुनते हैं। अगर आप सर्विस करते हैं तो आपका अधिकारी है, वो भी आपको बातें सुनाता है, उसकी भी बातें सुनते हैं। झाड़ता भी है तब भी सुनते हैं। किसके लिए सुनते हैं भाई? आप उसको झाड़ सकते हैं ना, उल्टा सुनते रहते हैं। गलती होती है सुनते हैं, नहीं होती है फिर भी सुनते हैं। कहता बैठो बाहर तो बैठे रहते हैं। किसके लिए? परिवार के लिए। तो अगर परिवार दो बातें सुना ले तो समझ लेना ये भी कोई अधिकारी है। घर का कार्य बड़ा कठिन होता है, गृह कार्य बहुत कठिन है। बच्चों को पालना, घर के काम करना बड़ा कठिन है। 15 दिन के लिए अगर पत्नी चली जाए, खुद खाना बनाना पड़े, खाना पड़े, तो होटल से ही व्यक्ति खाएगा। बड़ा कठिन काम है, हम और आप समझते नहीं, बड़ा कठिन है। हम मकान खरीद सकते हैं, घर को स्वर्ग बनाने का काम स्त्रियों का ही है। हम परिवार की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन परिवार को सुव्यवस्थित करना पत्नियों का काम है। उसके योगदान को समझना पड़ेगा। जो व्यवस्था आपको फ्री में मिल रही है, हम और आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे। अगर 1 लाख रुपए भी खर्च किए जाएं तो ऐसी व्यवस्थाएं मिलेंगी नहीं। सुबह हाथ में चाय पानी, सारी व्यवस्था दिव्य चकाचक, दोनों टाइम का भोजन, आप कितने लोग रखेंगे? फिर भी इतने प्यार से आपको कोई पूछेगा नहीं। इस बात का दिमाग में ध्यान रखते हुए यदि कभी धर्म पत्नी नाराज हो जाती हैं तो ये समझ करके ये हमको कितना सहयोग करती हैं, कितना प्यार करती हैं, कितना साथ देती हैं, उसकी छोटी छोटी गलतियों को भुलाकर आपस में प्यार से रहने से ही गृहस्थ जीवन सुंदर चलता है। एक उदाहरण देकर के आज की कथा प्रसंग को विराम करते हैं। 2 नावें चल रही हैं और नदी बहुत चौड़ी है, और हमें पता है कि एक नाव जाकर के रास्ते में डूब सकती है। लिखा है कि ये रास्ते में डूब जाएगी, और एक नाव पर लिखा है कि ये पार ले जाएगी और दूसरे किनारे पर उतार देगी। आप किस नाव में बैठेंगे? डूबने वाली या पार उतारने वाली? मुझे लगता है कोई पागल ही होगा जो डूबने वाली नाव में बैठेगा। पार उतारने वाली नाव में बैठेंगे। ये पत्नी को और पति दोनों को सोचने योग्य बात है। पति पत्नी को और पत्नी पति को जीवन भर एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये जीवन की गाड़ी को, इस जिंदगी की नदी को पार करने में सहयोग करेंगे और पार करेंगे। और हमारे दोस्त साथी मित्र इष्ट परिवार के लोग, माता पिता भाई बहन, वो ऐसी नाव हैं जो बीच में डूब सकती हैं, साथ छोड़ सकती हैं। तो आपको वो नाव पकड़नी चाहिए जो पार उतारे, जो आपको किनारे ले जाए। हम ये नहीं कहते दूसरी नाव का विध्वंस कर दो, उनका भी सहयोग करो, सबका साथ सबका विकास करो, लेकिन अपना तो धन विनाश मत करो। हम और आप कभी कभी ईगो में झगड़ा करते हैं। हम बड़े तुम बड़े, हम समझदार तुम छोटे, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, केवल लिंग भेद है, आत्माएं सबकी एक हैं। परसों नरसों कथा में एक प्रसंग आया था कि जो हमारे अंदर आत्मा है वही हमारी पत्नी के अंदर आत्मा है। शरीर की बनावट अलग है, मन एक जैसा है, तन की बनावट अलग है। आपको कोई गाली देता है, आपको भी दर्द होगा। आप अपनी पत्नी को उल्टा पुल्टा बोल करके अगर उसको परेशान करोगे तो उसे भी दर्द होगा। ऐसी बातों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसी के हृदय को तकलीफ हो। मैं ये प्रसंग इसलिए नहीं कह रहा था कि मैं भी अभी इतना मैच्योर नहीं हूँ। पहले मैं सुधर जाता
फिर ये सब चीज़ें सुनाने का और कहने का काम करता। इसलिए मैंने ये कभी भी इस तरह के प्रसंग को छेड़ा नहीं। आज विवेक भैया आपने पूछ लिया तो मैंने आपको बताया। गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए समझदारी एक ऐसी गाड़ी है जिस पर बैठ करके ही आप इस जीवन को पार उतार सकते हैं। समझदारी ये है कि जब दूसरा पक्ष गर्म हो तो आप एक अगले पक्ष को नरम हो जाना चाहिए। प्यार से ही हर चीज़ों का हल मिलता है, झगड़े से नहीं, तनाव से नहीं। किसी भी व्यक्ति को आप जीत सकते हैं तो प्यार से जीत सकते हैं। झगड़े से किसी को जीता नहीं जा सकता। तनाव से कभी कोई काम बनता नहीं, क्योंकि क्रोध बुद्धि को खाता है। क्रोध काम, क्रोध मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, ये राक्षस हैं। ये हमको आपको अच्छे जीना नहीं देंगे, अच्छे जीना नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। ये चाहते हैं कि हम झगड़ा करें, हम क्लेश में रहें, हम दुखी रहें। अरे कभी जाओ प्रेम से गले लग करके अपनी प्रियतमा को कहो कि हमसे गलतियां हो गई, क्षमा कर दीजिए। कभी पत्नी पति से बोल दे, प्राणनाथ बड़ी गलतियां हो गई हैं, अब क्षमा कर दो। हम आप दोनों बड़े प्रेम से रहेंगे, अब कोई गलती नहीं करेंगे। गलती होने पर तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ना हो फिर भी मांग लो भाई, क्योंकि माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है। और फिर उसी तरह जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे ही जीवन की फिर शुरुआत करो। तनाव में जीने से कोई फायदा नहीं। तो गृहस्थ जीवन समझदारी के हिसाब से चलाना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान, इज्जत करनी चाहिए। सिय चढ़ाई चढ़े रघुराई, भगवान श्री राम जी ने मैया सीता को नाव पर पहले बैठाया है। कहीं पर अपमान किया है क्या? आपने देखा कभी राम ने सीता जी का अपमान किया हो? आपने देखा कभी भगवान विष्णु ने लक्ष्मी का अपमान किया हो? आपने देखा क्या शंकर जी ने कभी माँ पार्वती का अपमान किया हो? हमारे देवताओं ने हमें शिक्षा दी कि हम अपनी पत्नी का पूर्ण सम्मान करें। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान के पैर दबाती रहती हैं। वाम भाग में मैया पार्वती शंकर जी जब तपस्या करते हैं तो उनकी रास्ता देखती हैं। सीता जी 14 साल के लिए वनवास की यात्रा करती हैं। माताओं और बहनों को भी ये सोचना चाहिए कि पति के अनुकूल ही रहें, पति के ही प्रसन्नता के अनुरूप कार्य करें। ये सब जब होगा तो गृहस्थ जीवन क्यों नहीं सुखी होगा? किसने कहा कि पत्नी पर शासन करना ही बहुत बड़ी बहादुरी है? बहुत बड़ा मर्द वही है जो पत्नी को अपने दबाव में रखे। किसने कहा? कहाँ लिखा है? दिखा दीजिए। किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी उपनिषद में कहीं नहीं लिखा है। यह लिखा है प्रेम से रहिए। यह लिखा है पत्नी से बिना पूछे कोई कार्य मत करिए। यह लिखा है धर्म और कर्म में कभी भी बैठिए, पत्नी से बगैर पूछे कोई काम न करिए। गलतियां होती हैं, ऐसा कोई शुद्ध इंसान इस धरा पे नहीं है जिसने कभी कोई गलती न की हो। 100% शुद्ध कोई नहीं है, लेकिन सुधार तो कर सकते हैं ना। सुधरने के लिए पहला अध्याय तो शुरू कर सकते हैं ना। हम गलत हैं, ठीक है, लेकिन सुधार तो कर सकते हैं। आज से शुरू करें। आइए भगवान श्री राम जी के अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो जीवन में कभी कोई विघ्न और बाधा नहीं आएगी। हम राम नहीं बन सकते, लेकिन हम राम की तरह रहने का प्रयास कर सकते। आप सीता नहीं बन सकती, लेकिन सीता की तरह रहने का प्रयास किया जा सकता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। जब हम किसी के दिल को हर्ट करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो हम व्यक्ति को नहीं पहुंचा रहे होते हैं, हम परमात्मा को दुखी कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान हैं।
परमात्मा की संतान में स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग कोई नहीं है, सब बराबर हैं। तो हम किसी को दुख दें नहीं देना चाहिए। पत्नी पति को सम्मान पूर्वक भाव से देखकर प्रेम से रहेगी और पति उसको प्यार से रखेगा, तभी ये गृहस्थ की गाड़ी प्रेम पूर्वक चलेगी। है प्यार जगत में सार और कोई सार नहीं। सादर जय सिया राम। आपको हमको भगवान सद्बुद्धि दे। हम और आप सभी लोग गृहस्थ जीवन में अच्छे से गति करें, अपने माता पिता भाई बहनों की सबकी यथा योग्य सेवा करें, पत्नी से प्रेम पूर्वक रहना सीखें। भगवान सबको शक्ति दें। सादर जय सिया राम। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान, जाय के आसन लीजिए, सियास शंभु सहित भगवान। सबको सादर जय सिया राम। विवेक भैया, हो सकता है आपको समझ में आया हो। जो मार्गदर्शन हम कर सकते थे हमने किया। अपने गुरु की, अपने माता पिता की सदैव इज्जत करें और अपनी पत्नी का सदैव सम्मान करें, सदैव सम्मान करें, सदैव सम्मान करें हृदय से, और उसके माता पिता का भी सम्मान करें। इसलिए करें क्योंकि जिंदगी को सुधारने के लिए आपको पूरे जीवन के लिए एक दासी, एक साथी, एक मित्र प्रदान किया है। अगर वो न देता अपनी बेटी, क्या हाल होता सोचो। अरे पागल हो जाता है आदमी। मैंने पत्ते उठाते लोगों को देखा है, गलियों गलियों भटकते देखा है, तरसते देखा है गिलास पानी के लिए। तो अपने माता पिता की तरह उनसे ज्यादा अपनी धर्म पत्नी के माता पिता का सम्मान करना चाहिए। 25 साल किसी भी, अगर हम और आप किसी जानवर को भी अगर 2-4 साल रख लेते हैं, पाल लेते हैं, जब वो चला जाता है कितना दुख होता है। 25 साल किसी बेटी को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, बड़ा करना और एक अनजान पुरुष को सौंप देना कितना बड़ा काम है, कितना पुनीत काम है। राजा दशरथ ने राजा जनक के हाथ जोड़ करके कहा था कि हे जनक जी, आप दानी हैं, आप बड़े हैं, मैं तो याचक हूँ, मैंने 4 पुत्रियां आपकी ली हैं। अरे मैं भिखारी हूँ। एक भिखारी, एक याचक, एक दानदाता को प्रणाम करता है, ये होता है सद्भाव। राम अपने सास ससुर के पैर छूते थे, अपने पिता तुल्य मानते थे, ये है सद्भाव। हम और आप क्या करते हैं? 56 इंच का सीना फुला के खड़े हो जाते हैं। आपने एहसान नहीं किया, एहसान उनके माँ बापों ने किया है, हमारे ऊपर किया है कि उन्होंने अपनी पाल्या को हमारे सुपुर्द किया है। इसलिए कभी भी सपने में भी धर्म पत्नी के मायके वालों की बुराई ना करें। यदि आप करेंगे तो झगड़ा निश्चित होगा। कोई भी संसार की लड़की अपने माता पिता भाई बहन की बुराई सहन नहीं कर सकती, चाहे भले ही वो लोग कुछ ना करें। इसलिए ये भी एक सूत्र है कि जब भी बात करें प्यार से करें और मायके वालों की कभी भी उसके बुराई ना करें, तारीफ करें। अरे यार, तारीफ करने में जाता क्या है? 2 शब्द प्यार के बोलने में क्या जाता है? चलिए, हम और आप राधे श्याम सुन रहे हैं। राधे श्याम में आज पुष्प वाटिका में जो है भगवान जी पहुंचे हैं और कल धनुष यज्ञ का कार्यक्रम होगा। ये विषय, आज का विषय परमादरणीय विवेक दीक्षित श्री राजन जी महाराज ने उठाया था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं और अपने परिवार और दाम्पत्य जीवन में मधुरता के साथ रहें और आज से ही प्रारंभ करें, कल कभी नहीं होगा। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम।